नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिन भर की खबरों पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले अभी तक की हेडलाइंस। 26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, राजपथ के रास्ते से चले संभल कर। नहीं रहे नरेंद्र चंचल, 80 साल की उम्र में दिल्ली में निधन, कोरोना पर गाया था आखिरी भजन। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में बनाया रिकॉर्ड, 6 दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। दिल्ली में टैक्सी में बिठाकर लूटपाट करने वाले गैंग के पर्दाफाश, ड्राइवर समेत एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। और देश में पहली बार जमीन के 8 मीटर नीचे दौड़ेगी रैपिड रेल, आनंद विहार रेलवे स्टेशन होगा सबसे बड़ा इंटरचेंज हब। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड को ध्यान में रखते हुए राजपथ और आसपास के रास्तों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन रास्तों से बचकर चलने की सलाह दी है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से रूट्स हैं जहां पर गणतंत्र दिवस की वजह से रूट डाइवर्जन किया गया है। डे की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी उसके लिए, और 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक डे के लिए काफ़ी व्यापक इंतजाम किए हैं। आम जनता को और जो ट्रैफिक, जो रिपब्लिक डे की परेड हो रही है उसमें कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसको कि यदि आम कम्यूटर्स फॉलो करेंगे तो उनको भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी, और पब्लिक के साथ साथ जो परेड जो है हमारी रिपब्लिक डे की, वो भी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी। अलबत्ता तो आप सबको पता होगा कि इस वर्ष कोविड के चलते परेड को काफ़ी कर्टेल किया गया है in terms of the number of invitees, also in terms of the parade route। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि परेड अन्य सालों की बजाय, जबकि परेड रेड फोर्ट में जाके ख़त्म होती है, इस वर्ष परेड नेशनल स्टेडियम पे जाके ख़त्म होगी। टैब्लूज हाउएवर वो हर वर्ष की पश्चात हर वर्ष की तरह इस बार भी रेड फोर्ट तक जाएंगे, लेकिन 23 जनवरी को पूरी परेड और सारे टैब्लूज नेशनल स्टेडियम पे जाके ख़त्म होंगे। तो उसके चलते इस वर्ष अनेक ये प्रीवियस ईयर्स के समान ये BSZ मार्ग और बंद नहीं होंगे। तो BSZ मार्ग और खुले रहेंगे 23 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को वो भी बंद होंगे। मोटे मोटे जो 23 तारीख के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरीके से अगर आप माने कि शाम को 22 तारीख के 11 बजे से जो आपका अंदरूनी इलाका है, विजय चौक है, आपके रफ़ी मार्ग है, जनपथ है, मानसिंह रोड है, इनके ऊपर ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा सिवाय कंट्रोल्ड व्हीकल्स के। और इस लिहाज से यदि कोई भी व्यक्ति जिनको कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाना है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, या ईस्ट से वेस्ट जाना है, कि जहां तक हो सके वो रिंग रोड्स का और बाहरी रोड्स का इस्तेमाल। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल 80 साल की उम्र में चल बसे हैं। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में नरेंद्र चंचल ने आज दोपहर अंतिम सांस ली। नरेंद्र चंचल के चले जाने से लोगों को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि भजन सम्राट नरेंद्र चंचल ने कोरोना को लेकर आखिरी भजन गाया था, जो कि काफी वायरल हुआ था। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र चंचल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज दोपहर 12:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी दिनों से अपोलो में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। वहीं संगीत सितारों और अन्य हस्तियों ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र चंचल को श्रद्धांजलि दी। दलेर मेहंदी और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। बता दें, भजन सम्राट नरेंद्र चंचल ने भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में भी कई गाने गाए। 80 साल के चंचल पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। चलो बुलावा आया है जैसे कई भजनों को चंचल ने गाया, जो आज भी हर जगराते में गाया जाता है।
और हाल ही में कोरोना वायरस की शुरुआत में नरेंद्र चंचल ने कित्थो आया कोरोना भजन भी गाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत ने पहले ही हफ्ते में विश्व कीर्तिमान बना दिया है। भारत में 6 दिनों में ही 10 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई है। आपको बता दें कि पहले फेज़ में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां महज 6 दिनों के अंदर ही 10 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भारत में जारी है। भारत ने वैक्सीनेशन के पहले ही हफ्ते में नया कीर्तिमान कायम किया है। वैक्सीनेशन के 6 दिनों में ही देश ने 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाने में कामयाबी हासिल की है। देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन जारी है। अब तक 10,40,014 कर्मचारी को टीका लगाया जा चुका है। इनमें साइड इफेक्ट के 787 केस मिले, लेकिन वैक्सीन से किसी की भी मौत होने की खबरों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरे से खारिज किया है। The highlights as on 21st January 2021 up to 6 p.m. is that a total of 9,99,065 beneficiaries have been vaccinated for COVID-19, and for which a total of 18,159 sessions have been held. The figures for today up to 6 p.m. which are provisional, vaccination sessions were organized in 27 states and UTs, and a total of 1,92,581 beneficiaries were vaccinated. देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वैक्सीन को सेफ और कारगर बताते हुए उन्होंने साफ किया है कि कोरोना वायरस के ताबूत में वैक्सीनेशन आखिरी कील साबित होगी। कोविड का खात्मा भी करने में, जिसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी, केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में हफ्ते में 6 दिन और मिजोरम में 5 दिन टीकाकरण होगा। वहीं गोवा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में हफ्ते के 2 दिन, जबकि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु में हफ्ते में 4 दिन ही टीके लगाए जाएंगे। भारत में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर जंग जारी है। एक तरफ जहां टेस्टिंग बढ़ाई गई है, वहीं देश में वैक्सीनेशन भी जारी है। यही वजह है कि जहां दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, भारत धीरे धीरे कोरोना से जंग जीतता नजर आ रहा है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 2 लाख से कुछ ज्यादा ही बची है, तो वहीं मृत्यु दर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। टैक्सी में बैठी सवारियों से लूटपाट करने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों में से एक शख्स नाबालिग है, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देते थे। राजधानी दिल्ली में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर दक्षिण पूर्वी जिले के सरिता बिहार थाने की पुलिस टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को उसके साले के साथ गिरफ्तार किया है। टैक्सी ड्राइवर पर यह आरोप है कि वो पैसेंजर का 15 लाख रुपए, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गया था। ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी से पुलिस ने एटीएम कार्ड, एक कार, एक ऑटो और 8 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन और अवधेश के रूप में हुई है।
डीसीपी साउथ ईस्ट आरपी मीना की माने तो 1 जनवरी 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर का लैपटॉप और कैश 15 लाख लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं, जो गुजरात की कंपनी में मैनेजर हैं और अपने काम के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने टैक्सी किराए पर लिया था और जब टैक्सी जसोला इलाके में आया तो वो कोई बहाना बनाकर उनको उतार दिया और टैक्सी ड्राइवर फरार हो गया। उनके सामान के साथ 15 लाख रुपए भी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद संबंधित धाराओं में सरिता विहार थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। उसी मामले को सुलझाते हुए सरिता विहार थाने के पुलिस टीम ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर पवन को और उसके साले अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी के 15 लाख को वो अपने रिश्तेदारों के बीच बांट दिया और जिसमें से उसके साले, पत्नी और भाई शामिल हैं। वहीं कुछ पैसे उसने बेल लेने के लिए वकीलों पर भी खर्च किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो एक और इतिहास रचने जा रही है। दिल्ली और मेरठ के बीच बन रहे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर महज 8 मीटर की गहराई में ही तमाम तरह के इंटरचेंज स्टेशन होंगे। आइए आपको दिखाते हैं और क्या कुछ खास रहेगा और कैसे इस स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों को एक ही छत के नीचे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली में मेट्रो एक और इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दिल्ली मेरठ आरटीएस यानी कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर आनंद विहार स्टेशन सबसे बड़ा इंटरचेंज हब होगा और यहाँ पर रैपिड रेल भी जमीन के महज 8 मीटर नीचे दौड़ेगी। इतनी कम गहराई वाला ये देश का पहला स्टेशन होगा। इतना ही नहीं, कॉन्कोर्स लेवल यानी कि टिकट काउंटर सहित अन्य सुविधाओं वाला खुला स्थान भी भूतल पर ही होगा। इसका प्रवेश द्वार मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के साथ पैदल रास्ते के माध्यम से जुड़ा होगा। दिल्ली में इस कॉरिडोर का हिस्सा 14 किलोमीटर का है और इस हिस्से में 3 स्टेशन होंगे, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार। इसके बाद रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। सराय काले खां और न्यू अशोक नगर स्टेशन एलिवेटेड होंगे, जबकि आनंद विहार स्टेशन भूमिगत होगा। सराय काले खां स्टेशन अंतर्राज्यीय बस अड्डे और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एकीकृत होगा, जबकि न्यू अशोक नगर स्टेशन मेट्रो स्टेशन के साथ जुड़ा रहेगा। वैसे तो कोई भी भूमिगत स्टेशन जमीन से 20 मीटर की गहराई पर 2 तलों में बटा होता है। एक तल पर टिकट काउंटर सहित अन्य सुविधाएं होती हैं और उससे नीचे वाले तल पर भी ट्रेन चलती है, लेकिन आनंद विहार में मेट्रो एलिवेटेड होने के बावजूद इसके पिलर जमीन में नीचे तक डले हुए हैं। ऐसे में अगर रैपिड रेल स्टेशन 20 मीटर की गहराई पर ही बनाया जाता है तो उससे मेट्रो के पिलरों को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस अड्डा व रैपिड रेल स्टेशन सभी कुछ एक जगह होने से आनंद विहार को मेगा इंटरचेंज हब बनाया जाएगा। लिहाजा इस स्टेशन को कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। आइए अब एक नजर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर डालते हैं। देश के इस पहले आरआरटीएस कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था। ये कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम मेरठ में समाप्त होगा। इस पर कुल 22 स्टेशन होंगे। रास्ते में ये यमुना नदी, हिंडन नदी, भारतीय रेल की पटरियों, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार करेगा और दिल्ली गाजियाबाद एवं मेरठ की घनी आबादी से गुजरेगा। गाजियाबाद के बाद ये मुख्य तौर पर गाजियाबाद मेरठ राजमार्ग पहले NH-58 के मध्य मार्ग पर होगा। साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड पर सिविल निर्माण कार्य जोरों पर है। कॉरिडोर का यह हिस्सा 2023 तक चालू हो जाएगा। पूरे कॉरिडोर का परिचालन 2025 से शुरू होगा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली NCR की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।